हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द कोडिंग नॉलेज। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कि है टेक महिंद्रा की तरफ से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको टेक महिंद्रा के अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर पेज आ जाएगा जिस पे आप करेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो आपके सामने ये आ जाएगा जिसमें इंस्ट्रक्शन है, डिक्लेरेशन है, फॉरेस्टेशन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें इंजीनियरिंग के ब्रांच एलिजिबल हैं जो कि कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT है, ENC है, ENTC टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कोई भी और ब्रांच एलिजिबल नहीं है, सिर्फ यही ब्रांच एलिजिबल है। अगर आप इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं और MCA इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली ये ब्रांच है तो ही आप एलिजिबल हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है परसेंटेज क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन सब में आप कुछ भी किए हो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। वैसे यहाँ मेंशन नहीं है बट ये 60% एग्रीगेट होता है। अगर आपका इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेक महिंद्रा इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत ही। उसके अलावा किस जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपका कॉलेज में CGPA बेस्ड है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में, और वो आप अपने कॉलेज में जो रूल गाइडलाइंस हैं उसके थ्रू आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एज अ CGPA इनपुट नहीं लेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो एलिजिबल ईयर हैं वो 2020 है, साथ ही 2021 में अगर आप हैं और आप पास आउट हो जाएंगे 2021 में तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपको एक पिन मिलेगा, एक ID मिलेगी। उस ID को आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि जब तक आप जॉब अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर वो कहीं भी मिस हो जाती है तो उसको वापस ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लीज़ जब भी आप रजिस्टर करें तो उस ID को अच्छे से नोट कर लें और उसे आप ध्यान से रखें क्योंकि वो तब तक आपके काम आएगी जब तक आपकी जॉब लग नहीं जाती। तो जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 1 से 2 वीक्स में होगा। इन्होंने सही से मेंशन नहीं किया कि कब होगा, कोई एग्जैक्टली डेट नहीं है तो बट इन्होंने मेंशन किया है कि 1 से 2 वीक्स में होगा। तो आप मान के चलें कि कभी भी हो सकता है, तो आप रेडी रहें। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने टेक महिंद्रा का टेस्ट दिया है, भले वो ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, 6 मंथ्स के अंदर तो आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। आप फॉर्म फिल कर देंगे बट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान दें कि आपने 6 मंथ के अंदर टेक महिंद्रा का कोई भी फॉर्म फिल ना किया हो। उसके बाद जब आप सारी डिटेल आप समझ ही गए होंगे बट अगर आप चाहें तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद आप यहाँ पे एग्री करके कंटिन्यू कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल अच्छे से भरनी है। प्लीज़ डिटेल भरते समय काफ़ी ध्यान दीजिए कि अगर डिटेल गलत हो गई तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक बार सेव होने के बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से इसको भरें। और ये जैसे कि मैंने बताया था ये 2020-2021 पास आउट दोनों के लिए है और एग्रीगेट मांगा है इन्होंने सब में, तो इस बात का भी ध्यान रखें और ध्यान से फॉर्म को फिल करें। तो चलिए आइए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आप कंपनी का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज आएंगे, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ज़्यादा लेवल इसका डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये मॉडरेट लेवल ही होगा। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे भी मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन इसका भी कोई डिफिकल्ट काफ़ी हाई नहीं होता। टेक महिंद्रा के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। और
काफ़ी परसेंटेज तो हर जगह यूज़ होता है, चाहे आप कहीं भी यूज़ करें, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन पे भी 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मिक्सचर इक्वेशन में मोस्टली 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ इस पर भी क्वेश्चन आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस पर आपको 5 क्वेश्चंस तक मिल सकते हैं, तो प्लीज़ इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। एवरेज के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। और एक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इस पर अगर एक भी आपका DI आती है तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं कहूँगा कि आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। फिर टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ें। परसेंटेज और अर्थमेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। मेंसुरेशन की जहाँ तक बात है, मेंसुरेशन पे मोस्टली 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है एरिया का, वॉल्यूम का, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओवरऑल इन सब में जितना भी है ये आपका ज़्यादातर लेवल मॉडरेट रहेगा और इजी रहेगा। आपको इसमें कोई बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपको डायरेक्शन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन मिल जाएगा, पिक्चरल रीजनिंग पे मिल जाएगा, डाटा एफिशिएंसी पे, अल्फ़ाबेट्स पे मिल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं तो वो कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पिक्चर रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो पेपर बना रहा है। वैसे पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं अच्छे, सीटिंग अरेंजमेंट से आ जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें कोई टफ नहीं होता है। ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग से भी काफ़ी आ जाते हैं। डायरेक्शन पे भी 1-2 आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ पे भी आएंगे और डाटा एफिशिएंसी पे आएंगे। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे, बहुत ही इजी आते हैं इसमें, या ज़्यादा मॉडरेट। वैसे तो मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा का जो मैंने दिया था तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे, तो आप ये बहुत ही आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपका एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा जो कि काफ़ी सिंपल होता है, और आपके पास टाइम होता है, आप अच्छे से पढ़ें। ये स्कोरिंग होता है और आप इसमें बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा था एरर डिटेक्शन। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गया है, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स हो गया है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, पैराजम वर्ड हो गया और क्लोज टेस्ट हो गया। ये सब बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो, और आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर देखा जाए तो पूरा जो एग्ज़ाम होगा, जो तीनों की तीनों सेक्शन है, वो 90 मिनट्स के होंगे। इसमें अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें जो पूरा का पूरा टेस्ट होगा वो 90 मिनट्स का होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे जिसमें मोस्टली अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इंटरव्यू क्रैक कर लें। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही मोर एजुकेशन वीडियो के लिए और जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।